तो वर्ल्ड वॉर हल्क के पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि कैसे गुस्से से आग बबूला हल्क आयरन मैन, मिस्टर फैंटास्टिक, डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्लैक बोल्ट से बदला लेने के लिए अर्थ पर आ जाता है और इन चारों में से ब्लैक बोल्ट और आयरन मैन को ढेर कर देता है। लेकिन उसके सामने अब एवेंजर्स की टीम आ जाती है। अब उसके आगे क्या होगा, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। हम देखते हैं कि हल्क और आयरन मैन की फाइट को आयरन फिस्ट दूर से सेंटम सेंटोरम से देख रहा होता है, जिसके बाद वो सेंटोरम के अंदर जाकर बोलता है कि हल्क ने आयरन मैन को एक टिन की तरह क्रश करके रख दिया है। कुछ करिए डॉक्टर स्ट्रेंज, हम इस तरह से छुपे नहीं रह सकते। ल्यूक, स्पाइडर वुमन और स्पाइडरमैन भी वही हैं, हल्क उन्हें भी मार देगा। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं हल्क कोई किलर नहीं है डैनी। तब डैनी कहता है जब उसके दोस्तों ने उसे स्पेस में भेजकर मारना चाहा तो क्या पता वो बदल गया हो। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं तुम सही हो डैनी, आयरन मैन, ब्लैक बोल्ट, रीड रिचर्ड्स और मैंने हल्क को स्पेस में भेज दिया था, जिस वजह से ये सब शुरू हुआ। और उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उस सब का जिम्मेदार भी हमें ही मानता है और शायद वो सही भी है, तो उसे मुझे ले जाने दो, शायद यही एक रास्ता हो। तब डैनी कहता है आप ये क्या बात कर रहे हो, आप सॉर्सरर सुप्रीम हो, आप उसे अपनी एक छोटी सी फिंगर का यूज करके भी रोक सकते हो। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं तुम्हारा मतलब है उसे दूर भेजकर और भी ज्यादा गुस्सैल बना दूं। जिस पर इको कहती है नहीं, उसे मार दो। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं और इस तरीके से मैं खुद को खो दूं? नहीं, कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा, मेरे लिए दुआ करो। मैं एक ऐसे हीरो को ढूंढ रहा हूँ जो कि हल्क को रोक सके, लेकिन मेरा जादू तभी काम करेगा जब मैं उसे काबू कर सकूं। उधर मैनहट्टन में हल्क आयरन मैन को ढेर कर चुका था और बाकी एवेंजर्स को देखकर गुस्से से गुर्रा रहा था। हल्क को देखकर ल्यूक कहता है अगर हमें लड़ाई करनी है तो हम लड़ेंगे, वैसे भी हल्क अकेला है। लेकिन ऐसा कहते ही हल्क के साथी यानी कि वॉर बाउंड सबके सामने आ जाते हैं, जिसमें से हीरोइन कहता है हल्क हमारा हीरो है, एक सकार सन जिसने हमारे प्लेनेट को तबाह होने से बचाया। तुम लोग आयरन मैन, रीड रिचर्ड्स और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे हत्यारों का साथ दे रहे हो, लेकिन हम तुम्हें एक मौका देते हैं, तुम सब अपने नाम बताओ और हमारे गुलाम बन जाओ। इतना सुनते ही एरिस एवेंजर्स अटैक बोलने ही वाला होता है कि तभी शी हल्क उसे रोक देती है, जिसमें मिस मार्वल शी हल्क से बोलती है तुम आखिर ये क्या कर रही हो। और सैमसन बोलता है कि आयरन मैन ने भले ही शी हल्क को उसकी पावर्स वापस लौटा दी हो, लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि शी हल्क किसकी साइड है। ये सुनकर शी हल्क कहती है यही तुम्हारी प्रॉब्लम है सैमसन, तुम्हें सच में लगता है यहाँ कोई साइड वाली बात है, मैं बस हल्क से बात करना चाहती हूँ। जिस पर सैमसन कहता है तुमने ये ट्रिक पहले भी जेरिको में इस्तेमाल की थी और तब भी हल्क तुम्हें बस मारने ही वाला था। इसके बाद शी हल्क से कहती है अगर मेरा कजन यहाँ है और अगर वो मेरी बात सुन रहा है तो मुझे उसकी हेल्प करने दो। ये सुनकर मीक कहता है तुम सच में हेल्प करना चाहती हो तो क्या तुम उन सभी लोगों को वापस ला सकती हो जो कि सकार पे मारे गए? क्या तुम हल्क की वाइफ और हमारी रानी कायरा को भी दोबारा जिंदा कर सकती हो? शी हल्क मीक से कहती है मैं तुमसे बात नहीं कर रही कीड़े। लेकिन हल्क शी हल्क से कहता है चली जाओ यहाँ से। जिस पर शी हल्क दोबारा कहती है ब्रूस अगर टोनी और बाकी सब लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी, तुम जानते हो मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी चाहे जो भी हो। लेकिन हल्क फिर भी शी हल्क से वापस जाने के लिए कहता है, जिस पर शी हल्क बार बार मना करती है। जिसके बाद हल्क कहता है तो फिर बोलना बंद करो और लड़ना शुरू। ऐसा कहते ही हल्क और शी हल्क के बीच में फाइट होने लगती है। शी हल्क के फेस में एक जोरदार धक्का मारती है, लेकिन हल्क अगले ही पल शी हल्क को पकड़ लेता है और उसे जमीन को तोड़ते हुए पटक देता है, जिसे देखकर सारे सुपर हीरोज हल्क के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। एरीज हल्क को रोकने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता, हल्क उसे एक ही मुक्का मारकर जमीन में गिरा देता है। इसके बाद सारे सुपर हीरोज और वॉर बाउंड्स के बीच जबरदस्त फाइट होने लग जाती है, जहाँ ये सारे वॉर बाउंड सुपर हीरोज को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगते हैं। स्पाइडर वुमन ये सब देखकर कहती है हम इन्हें नहीं हरा सकते, हल्क पहले से काफी ज्यादा पावरफुल है और उसके साथी भी लगभग उसी के बराबर ताकतवर है, लेकिन अगर हम इन्हें कुछ देर तक रोक सकें तो शायद रीड रिचर्ड्स ऐसा कर पाए। तब हमें रीड रिचर्ड्स और फैंटास्टिक फोर के साथ ब्लैक पैंथर और स्टॉर्म भी दिखते हैं, जहाँ रीड सभी लोगों से कहता है कि काम पूरा हो गया है, तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन टचाला कहता है अभी नहीं, अभी काम पूरा नहीं हुआ। जिस पर रीड कहता है मैं काम पूरा कर लूंगा टचाला, तुम सभी लोग यहाँ से जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन स्टॉर्म मना करते हुए बोलती है ये हम सभी लोगों की लड़ाई है, हल्क ने सभी एवेंजर्स को हरा दिया है और इस लड़ाई में तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी। पर रीड फिर भी नहीं मानता और सबसे वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हल्क और सारे वॉर बाउंड्स वहां आ जाते हैं। हल्क को देखते ही स्टॉर्म अपनी पावर से उसे रोकने की कोशिश करती है और हल्क को बिल्डिंग में फेंक देती है, लेकिन वॉर बाउंड्स आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें सिर्फ रीड चाहिए। जिस पर द थिंग बोलता है उसके लिए तुम्हें हमसे लड़ना होगा, और ऐसा कहते ही लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई करते हुए हीरोइन ब्लैक पैंथर से कहता है
तुम हमें नहीं हरा सकते। जिस पर ब्लैक पैंथर बोलता है, अच्छा तब तो तुम मेरी वाइफ से नहीं मिले। जिसके बाद स्टॉर्म सारे वॉरबाउंड्स को अपनी पावर से दूर फेंक देती है और हल्क को अकेला देखकर स्टॉर्म और ह्यूमन टॉर्च सभी लोगों से छुपने के लिए कहते हैं और हल्क के ऊपर एक साथ मिलकर अपनी फुल पावर से अटैक भी करते हैं। ह्यूमन टॉर्च की पावर से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हर तरफ आग लग जाती है। लेकिन जब ये आग हटती है तो सभी लोग दंग रह जाते हैं क्योंकि आग के बीच में से हल्क जॉनी को घसीट के ला रहा होता है। ये देखकर द थिंग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और हल्क से लड़ने के लिए कूद जाता है। कॉर्ग द थिंग से बोलता है, तुम हार चुके हो अर्थमैन। लेकिन द थिंग बोलता है, सभी लोग यही बोलते हैं, बट इट्स क्लॉबरिंग टाइम। और ऐसा बोलकर वो हल्क के फेस में बहुत ही जोरदार मुक्का जड़ देता है। हम देखते हैं कि हल्क के चेहरे में से खून निकलने लग जाता है। द थिंग हल्क के ऊपर मुक्कों की बारिश करने लग जाता है। लेकिन लास्ट में हल्क अपने दोनों ही हाथों से द थिंग के सर पे एक जोरदार स्मैश करता है, जिसे देखकर सभी हीरोज काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद हल्क द थिंग को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक तेज रोशनी आने लगती है जिसमें से एक आवाज आती है, हेलो हल्क। हल्क शॉक होकर कहता है, सेंट्री। इस रोशनी में से दोबारा आवाज आती है, हाँ मेरे पुराने दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ये देखकर कॉर्ग कहता है, हल्क तुम क्या बोल रहे हो? जिसका जवाब देते हुए द थिंग कहता है, भूल जाओ, अब वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। मैं इस इंसान को ज्यादा पसंद तो नहीं करता, लेकिन सेंट्री हमेशा हल्क को शांत कर देता है और वो दोनों सच्चे दोस्त हैं। तुम बेवकूफ वॉरबाउंड्स की तरह नहीं। उधर हल्क अपना हाथ उस रोशनी की तरफ बढ़ाता है और उस रोशनी के साथ हाथ मिलाता है, लेकिन हम अगले ही पल देखते हैं कि वो रोशनी और कोई नहीं बल्कि रीड रिचर्ड्स की मशीन होती है, जिसे हल्क पकड़ के तोड़ देता है और फिर हल्क रीड के ऊपर मुक्के मारने लग जाता है। लेकिन सूजन अपनी शील्ड से रीड को बचा लेती है, जिसके बाद सूजन हल्क से रुकने के लिए कहती है, जिस पर हल्क कहता है, अगर मैं तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे बच्चों को बॉम्ब से उड़ा दूं, क्या तब भी तुम यही कहोगी? तब सूजन कहती है, रीड ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन हल्क नहीं रुकता है और वो पंचेस मारता रहता है और ऐसा करते हुए वो सारी शील्ड्स तोड़ देता है। और जब सारी शील्ड्स टूट जाती हैं तो हल्क रीड को पंचेस मारने लग जाता है। लेकिन रीड्स अपनी पावर्स का यूज करके हल्क को चारों तरफ से जकड़ लेता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। हल्क रीड को पकड़ के उसे जमीन में दे मारता है। उधर सूजन सेंट्री को कॉल करती है और उससे कहती है, हम फेल हो गए, हमने ये सब तुम्हारे बिना करने की कोशिश की। रीड ने तुम्हारी एनर्जी को सिंथेसाइज करके हल्क को शांत करने की कोशिश, पर ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अब हमें तुम्हारी जरूरत है, एक हीरो की। उधर मैनहट्टन में हल्क सारे सुपर हीरोज को घसीटता हुआ ला रहा होता है और सारे लोग हल्क को चेयर भी कर रहे होते हैं, जिनमें से एक हल्क का पुराना दोस्त यानी कि रिक जोन्स भी होता है। लेकिन वो ये देखकर हल्क के सामने आता है और कहता है, हे हल्क, मैं याद हूँ तुम्हें? जिस पर मीक कहता है, रिक जोन्स, हम जानते हैं तुम्हें, तुम खुद को हल्क का दोस्त कहते हो, तुमने हल्क को छोड़ दिया, वो भी इन कमजोर इंसानों के लिए। बताओ तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? कैप्टन अमेरिका ने। जिस पर रिक कहता है, कैप मर चुके हैं। हल्क ये सुनकर शॉक हो जाता है। रिक हल्क से कहता है, तुम्हारे जाने के बाद यहाँ बहुत कुछ बदल चुका है। टोनी और रीड की वजह से यहाँ बहुत सी चीजें बिगड़ चुकी हैं। मैं चाहता था कि तुम यहाँ होते, क्योंकि तुम हमेशा सही का साथ देते और इन्हें मारते, लेकिन इस तरीके से नहीं हल्क, इस तरीके से नहीं। ये सुनकर हल्क रिक के कंधे पे हाथ रखता है और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को एक चांस मिलता है और वो हल्क से जुड़ने की कोशिश करता है। हल्क जोर जोर से चिल्लाता है कि मेरे दिमाग से बाहर निकलो, और वहाँ से उछलकर वो सीधे नदी में कूद जाता है। और जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो उसके सामने हरक्यूलिस और उसकी टीम खड़ी होती है। उधर डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक फेल हो जाता है। इको डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि क्या हुआ। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, इस मैजिक के लिए मुझे हल्क के दिमाग को शांत करना होगा। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, उसे हर चीज को देखकर बस गुस्सा ही आ रहा है। उधर हल्क और हरक्यूलिस के बीच में फाइट होने लग जाती है और इनकी लड़ाई बिल्डिंग में खड़े ऑफिसर कमांडर जोन्स देख रहे होते हैं। तभी उनके ऑफिसर का उनको कॉल आता है और वो उनसे वहाँ की सिचुएशन के बारे में पूछते हैं, जिस पर कमांडर जोन्स कहते हैं, यहाँ हरक्यूलिस और उसकी टीम हल्क से फाइट कर रही है। जिस पर उनका ऑफिसर उनसे वहाँ से निकलने के लिए कहता है। तब कमांडर जोन्स कहते हैं, एक मिनट रुकिए सर, यहाँ नीचे सिविलियंस भी और शायद हरक्यूलिस की टीम इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि हल्क को रोक पाए। लेकिन वो ऑफिसर कमांडर जोन्स से कहता है, भूल जाओ, इन जोकरों को अपना मौका मिल चुका है। और तब हम देखते हैं जनरल थेडियस ई थंडरबोल्ट रॉस को।